आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है जेनरोसिटी। डेट मीन्स उदारता, या कह सकते हैं दयालुता, दया की भावना रखना। जेनरोसिटी, उदारता। आइए इस शब्द को इस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। गाइज, हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वंस, डेट मीन्स एक समय की बात है। महात्मा गांधी, राइट प्रोनाउंसिएशन गांधी, डेट मीन्स महात्मा गांधी जो है वाज वांडरिंग विलेजेज एंड सिटीज टू कलेक्ट फंड्स फॉर चरखा संघ। कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। वर्ब वाज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि महात्मा गांधी जो है से इधर उधर घूम रहे थे। वांडर का मतलब इधर उधर घूमना, भटकना। महात्मा गांधी जो है से घूम रहे थे विलेजेज यानी कि गांवों एंड सिटीज शहरों में। किस लिए? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। फंड्स फॉर चरखा संघ, चरखा संघ के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जो है से गांवों और शहरों में घूम रहे थे। He was addressing a meeting in उड़ीसा, now ओडिशा। That means उड़ीसा पहले कहा जाता था, लेकिन अभी जो है से ओडिशा कहा जाता है। यानी कि ही किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह जो है से क्या कर रहे थे? एड्रेस यानी कि संबोधित कर रहे थे। अब मीटिंग एक बैठक, यू कैन से कह सकते हैं एक सभा, एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इन उड़ीसा यानी कि द नेम ऑफ स्टेट, उड़ीसा राज्य में। ड्यूरिंग, डेट मीन्स के दौरान। वन ऑफ हिज टूर्स, टूर्स डेट मीन्स दौरा, भ्रमण किया गया स्थल कह सकते हैं। यानी कि उन्होंने बहुत सारे यात्राएं की, तो उन दौरों में से एक के दौरान, यानी कि उन यात्राओं में से एक के दौरान। डोडरिंग एंड एलिंग पुअर ओल्ड वुमेन इन टैटर्ड क्लोथिंग। यानी कि कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर्स, महात्मा गांधी ने कई दौरा किया, और उन दौरों में से एक, डेट मीन्स डगमगाना, एक डगमगाती हुई, और टैटर्ड का मतलब फटा पुराना कपड़ा के रूप में, फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक औरत जो कि बीमार थी और डगमगाती हुई चल रही थी। प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना। प्रोसीडेड यानी कि वह जो है से औरत आगे बढ़ी। टू टच, छूने के लिए। गांधीज फीट ऑन द स्टेज, यानी कि मंच पर गांधी जी के चरण को छूने के लिए वह जो औरत थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और बीमार और डगमगाती हुई, वह जो है से स्टेज पर, मंच पर पहुंची, और वह जो है से चरण छूना चाहती थी, ऐसा कहा जा रहा है। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना। फीट, फीट यहाँ पर फुट का प्लूरल फॉर्म है, चरण, पैर। बट लेकिन सी वाज फोर्सली स्टॉप्ड बाय वॉलंटियर्स। कहा जा रहा है कि वह औरत जो मंच पर आई थी, लेकिन उसे जो है से सी किसके लिए? उस औरत के लिए, ओल्ड वुमेन के लिए, यानी कि उसे फोर्सफुली, उसे जो है से जबरदस्ती रोका जा रहा था, यानी कि रोका गया। बाय वॉलंटियर्स, स्वयं सेवकों के द्वारा जो है से उसे क्या किया गया? बलपूर्वक स्टॉप्ड, रोका गया। वॉलंटियर्स का मतलब स्वयं सेवक, स्वेच्छा से काम करने वाला कह सकते हैं। बट लेकिन सी फाउट हर वे टू द पैलेस वेयर गांधी जी वाज सिटिंग। लेकिन वह जो है से लड़ी, हर वे अपनी रास्ता,
डेट मीन्स जिस रास्ते से वह जा रही थी, वे का मतलब रास्ता, टू द प्लेस यानी कि उस जगह पर, जाना, उस जगह पर जा रही थी, वेयर जहाँ गांधी जी बैठे हुए थे। इस तरह से कहने का मतलब है बट लेकिन, सी फाउट वह जो है से गांधी जी जहाँ बैठे हुए थे वहां तक जाने के लिए वह रास्ते में लड़ी। देन तभी जो है से फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी सी ब्राउट आउट अ कॉपर क्वाइन। तभी जो है से क्या हुआ, फ्रॉम यानी कि से, किससे, द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, उस औरत के साड़ी से, यानी कि उस औरत के साड़ी के तहों से, कह सकते हैं फोल्ड का मतलब तह, यानी कि उस साड़ी के तहों से क्या हुआ, सी ब्राउट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राउट यानी ऊपर क्वाइन, जो कि वह लाई थी एक तांबे के सिक्का, एंड प्लेस्ड इट और इसे रख दी, एट हिज फीट यानी कि उनके चरण में, महात्मा गांधी जी के चरण पर जो है से प्लेस्ड रख दी इस सिक्के को। इट यहाँ पर सिक्के के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अपनी साड़ी के तहों से क्या की, एक सिक्का को लाई। कॉपर क्वाइन का मतलब तांबे का सिक्का। ब्रिंग आउट यहाँ पर ब्राउट, ब्रिंग आउट का मतलब निकालना, वह जो है से एक कॉपर के सिक्का को निकाली, प्लेस्ड इट इस सिक्के को रख दी, एट हिज फीट महात्मा गांधी जी के चरण में। गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर क्वाइन, गांधी जी ने क्या किया, उठाया, द कॉपर क्वाइन उस तांबे के सिक्के को, एंड पुट इट अवे केयरफुल्ली और इसे, पुट इट अवे इसे रख दिया, अवे उससे दूर, केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक, बट लेकिन द हेड ऑफ चरखा संघ, लेकिन चरखा संघ के जो मुख्य था वह क्या किए, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिए, टू टेक यानी कि लेने से, डैट क्वाइन उस सिक्के को लेने से इनकार कर दिए, एज क्योंकि इट हैड नो वर्थ क्योंकि इसका कोई कीमत मूल्य नहीं था। वर्थ का मतलब मूल्य, कीमत, इसका कोई मूल्य नहीं था, ऐसा कहते हुए उसने इनकार कर दिया सिक्का को लेने से। दिस कॉपर क्वाइन इज वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स, गांधी जी सेड। तभी जो है से गांधी जी ने कहा, क्या कहा, कि यह कॉपर का सिक्का जो है कई ज़्यादा मूल्यवान है, वर्थ मच मोर यानी कि किससे, दोज थाउजेंड हजारों से, यू कैन से हजारों से क्या है, ज़्यादा मूल्यवान है। यह सिक्का जो है, एक सिक्का जो है से हजारों से कहीं ज़्यादा क्या है, इसकी कीमत है, वर्थ यानी कि मूल्य है, ऐसा गांधी जी ने कहा। इफ अ मैन हैज सेवरल लैक्स एंड ही गिव्स अवे 1,000 और 2, कहा जा रहा है कि उन्होंने, गांधी जी ने इस बात को समझाते हुए कहा कि इफ यदि एक इंसान, एक आदमी, हैज सेवरल लैक्स एक आदमी के पास लाखों रुपए हैं, एंड ही गिव्स अवे और वह जो है से दान करता है, वह जो है से गिव्स अवे देता है, 1,000 हजार और 2 यानी कि 1000 या 2000 रुपये देता है, जबकि उसके पास लाखों रुपए हैं। इट डजंट मीन मच, जो कि मीन का मतलब होना, यानी कि इसका मतलब ज़्यादा नहीं है, यानी कि लाखों रुपये होने के बावजूद 1000-2000 देता है, तो इसका मतलब डजंट मीन मच, ज़्यादा नहीं है। बट लेकिन दिस क्वाइन यानी कि यह जो कॉपर का सिक्का है, वाज परहैप्स शायद, यानी कि यह जो सिक्का था, परहैप्स ऑल यानी कि सब कुछ है, डैट द पुअर वुमेन सेज्ड यानी कि इसका मतलब होता है धारण करना, रखना, यानी कि यह जो है ऐसे सिक्का शायद, यह जो सिक्का जो है परहैप्स शायद, ऑल यानी कि सब कुछ है, डैट द पुअर वुमेन उस गरीब महिला जो है से रखी हुई थी, जो कुछ भी था
वह जो है से सब कुछ दे दी, ऐसा कह सकते हैं। यह जो सिक्का है उसके लिए सब कुछ था और वह जो है से दे दी। पोजेज का मतलब अधिकार कह सकते हैं, पास होना। पोजेज का मतलब हैव यानी कि पास होना, यानी कि कोई भी चीज धारण करना, उसके पास जो मौजूद है। सी गेव मी यानी कि उसने मुझे दिया। ऑल सब कुछ। सी हैड जो उसके पास थी। इस तरह से कहने का मतलब है कि वह जो है से दे दी मुझे, ऑल सब कुछ, सी हैड जो उसके पास थी। गांधी जी अप्रिसिएटेड फॉर हर सेक्रीफाइस। इस तरह से गांधी जी ने अप्रिसिएट किया यानी कि प्रशंसा की, फॉर हर सेक्रीफाइस उसके त्याग को, उसके बलिदान को, उस औरत के बलिदान को प्रशंसा किए। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, जेनरोसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी डेट मीन्स नीति। द बेस्ट यानी कि सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। जेनरोसिटी का मतलब उदारता, दयालुता। उदारता डेट मीन्स दयालुता, दया की भावना कह सकते हैं। यानी कि उदारता ही सबसे अच्छी नीति